कर रख देने वाला वीडियो, गबन के आरोप से परेशान युवक की मौत। पत्नी बोली न्याय नहीं मिला तो दोनों बच्चों सहित करूंगी आत्महत्या। बैंक कर्मचारियों पर मृतक की पत्नी ने लगाए आरोप। मृतक की पत्नी और बच्चे भटक रहे हैं न्याय को। बीते शुक्रवार भोपाल सागर कस्बे में करीबन 3 साल से रह रहे एक युवक के ऊपर बैंक के द्वारा लगाए गए आरोप से परेशान युवक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भोपाल सागर पर उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर भोपाल सागर थाना पुलिस हेड कांस्टेबल कैलाश जाकर मृतक के परिजनों की तरफ से दी गई रिपोर्ट पर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। हालांकि पूरे मामले में लगे हुए आरोप बेहद ही संगीन दिखाई दे रहे हैं। मृतक राकेश वैष्णव की पत्नी निर्मला वैष्णव ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में उसका पति राजमंद के राजनगर थाना क्षेत्र में रहते हुए वहीं राजमंद सहकारी भूमि विकास बैंक में कार्य करता था। पिछले 3 वर्षों से वहां से परेशान होकर भोपाल सागर आकर अपने ससुराल में रह रहा था। मृतक की पत्नी निर्मला ने आरोप लगाते हुए कहा कि बैंक के कर्मचारी उसके पति को बहुत परेशान कर रहे थे। महिला ने कहा कि 2012 में उसका पति राकेश वैष्णव अनुकंपा पर नौकरी पर लगा था और 2020 में बैंक के कर्मचारियों ने ही उसके पति राकेश पर 2016 के गबन का आरोप लगाया। महिला ने बताया कि पूर्व में बैंक में कार्यरत दूसरे कार्मिकों ने हम सलाह होकर किसी कागज पर उसके हस्ताक्षर करवा दिए और सभी ने मिलकर उसे डराया, जिससे उसका पति बेहोश हो गया और सभी बैंक कर्मचारियों से लेकर अस्पताल में भर्ती करवाकर अकेला छोड़कर चले गए। दिन भर राकेश को होश नहीं आने पर महिला को पता नहीं चला। जब उसका पति होश में आया तब उसने बताया कि वह बैंक में बेहोश हुआ था और उसे हृदय संबंधित कुछ परेशानियां भी हुई थी। महिला ने कहा कि बैंक की चाबियां भी बैंक के कार्मिकों के पास ही थी। जब उसका पति 2 दिन तक अस्पताल में भर्ती था तब बैंक में क्या कुछ नहीं हो सकता है। हालांकि मृतक राकेश ने मृत्यु से पहले 2 से 3 वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी किए हैं, जिसमें मृतक राकेश 27 जनों के नाम लेते हुए बता रहा है कि उस पर सभी लोग दबाव बना रहे थे कि गबन की राशि को वहां पर ही रजिस्टर में हेर फेर कर उनको सेटल कर ले। इस पर राकेश ने मना किया। मृतक वीडियो में बता रहा है कि उसने बैंक कर्मचारियों से लेकर आला अधिकारी तक इस बात को पहुंचाया था और बार बार गुहार लगाते हुए वीडियो में भी मृतक यही कह रहा है कि उसका गबन में कोई लेना देना नहीं है। हालांकि गबन वाला मामला 3 साल पुराना बताया जा रहा है। वीडियो में मृतक की घबराहट साफ दिखाई दे रही है। आरोप लगने के बाद से ही मृतक पिछले 3 सालों से अपने ससुराल में रह रहा था। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 3 साल तक बैंक के अधिकारियों ने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। मृतक राकेश को कैसे छोड़ रखा था, या फिर यूं कहें कि राकेश वैष्णव उनके लिए सिर्फ एक मोहरा था जिस पर गबन का आरोप लगाया जा सके और गबन करने वाले सीधे सीधे बचकर निकल जाएं। राकेश की मृत्यु के बाद पत्नी और बच्चे इस कदर से दुखी है कि उनका वीडियो देखकर हर कोई रो पड़े। यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि क्या 32 लाख का गबन करने वाले व्यक्ति की माली हालत इतनी खराब हो सकती है, या राकेश को फंसाया जा रहा था। राकेश की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने भी उन्हीं 27 लोगों पर आरोप लगाते हुए जंग छेड़ दी है। अगर उसके पति को न्याय नहीं मिला तो वह अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर लेगी। मैं राकेश वैष्णव राजसमंद जिला सहकारी भूमि विकास बैंक में कार्य करता था, जिन पर मेरे अधिकारी महोदय श्री भवानी सिंह जी कविया महोदय जी ने लगाया आरोप कि 32 लाख रुपए में लेकर भाग गया। भवानी सिंह जी कविया साहब, मैं आपको पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ, आप सच्चाई का साथ दीजिए। मैंने पहले कहा था आप एमडी साहब, आरएम साहब अमित कुमार जी को बुलाकर इन केस बुकों की जांच करवाइए सर, इनको सब आपको निपटारा करवाइए। लेकिन नहीं सर, आपने ये सारा कार्य मेरे ऊपर डाला। मैंने आपसे हाथ जोड़ जोड़ बार बार विनती की। आप मेरे को सस्पेंड करने, आपने मेरे को हटाने के बाद भी आपने सब जनों ने मेरे को बुलाया। आपने मेरे को कहा कि तू केस और केस बुक दे दे। मैंने उस वक्त भी आपको कहा सर मेरे पास नहीं है। आज 3.5 साल हो गए सर, मेरे घर परिवार की परिस्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी है। आज मेरी स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि मैं न तो कमा सक रहा हूँ न खा सक रहा हूँ। मेरे ब्लड प्रेशर, मेरे शुगर, मेरा लीवर, मेरा गला, मैं सब तरह से परेशान हो चुका हूँ।
मैं मेरे गांव से प्रताड़ित होकर निकाल दिया। मेरे को हर जगह से, मैं कहीं काम करने गया वहाँ से मेरे को तुम लोगों ने वहाँ से भगा दिया। अब मैं मेरे जीवन को शांति से जीना चाह रहा हूँ। क्यों बार बार आप मेरे को अखबारों में नाम दे रहे हैं, क्यों मेरे को बिगाड़ रहे हैं? यदि आप मुझे नहीं चाहते हो तो आप मुझे कोई ऐसा करो कि मुझे मार डालो, लेकिन मेरे परिवार और मुझको दुखी मत करो। 2019 का केस 2020 का केस आपने पहले दर्ज करवाया और 2016 का केस आप 2023 के अंदर दर्ज करवा रहे हैं। मैं आम जनता, राजसमंद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, समस्त नेतागण सभी से मैं विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ, जो न्याय पद्धति है, जो कार्यपालिका है, उनमें आप उनकी जांच कीजिए। मैं चाहे दोषी निकलूं, मुझे आप दोषी ठहराइए, और चाहे वो दोषी निकले, दोषी ठहराइए। 3.5 साल हो गए, 3.5 साल में आप किसी ने इसकी कोई खैर खबर नहीं ली। जांच अधिकारी महोदय, आप कहते थे कि मेरे पिता के पास मैं जब गया तब मैंने मार्कशीट उनके सामने रखी तो उन्होंने सिग्नेचर करने से मना कर दिया। अब मैं उस बाप की औलाद हूँ सर, मैं एक छोटा साधु का बेटा हूँ। आप न्याय विभाग में जो आप जांच पद्धति कर रहे हैं, मैं आपसे ये नहीं कर रहा हूँ मेरे पक्ष में कीजिए, मैं आपसे यही विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ। आपको इस मालिक का वास्ता देता हूँ, चार भुजानाथ का, आपको यही विनती है सर, आपने जो सही, जो मेरे खिलाफ हो मेरे खिलाफ लिखो, उनके खिलाफ हो उनके खिलाफ लिखो, लेकिन लिखो तो सही। 3.5 साल हो गए, अब जाकर आज आप मुझे फिर से केस दर्ज हो रहे, फिर से मेरा नाम आ रहा है। आज मेरे खाने पीने की स्थिति नहीं है। मैंने बार बार बोला था इन दलालों को, 27 जनों के नाम पूर्व में किसी वीडियो में मैंने लिए थे, उन सभी के मैंने आपको दस्तावेज दिए। सर आपने मेरे ऊपर 1 जनवरी से लगाया। सर आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रतिदिन केस बुक लेखापाल के पास होती है शाम को बंद होने के पास, और वो BL बार्बर, रामेश्वर लाल जायसवाल, युगल कुमार गुप्ता और अमित कुमार MD, इन चारों से मिलकर आपने सांठगांठ बिठाई। सर जब नोपाराम जी बाकर साहब ने वीडियोग्राफी कर रहे थे और सब जांच हो रही थी, आपने 6 केस बुकें बरामद की और आप अखबार के अंदर 2 केस बुकें बता रहे हैं। क्यों न्याय विभाग और कार्यपालिका को बदनाम करने पर तुले हैं? कविया साहब, आपके पास में अरबों खरबों करोड़ों रुपए आपने आपकी कलम से कमाए, लेकिन सर मेरे पास में कुछ नहीं। एक छोटी सी चीज़ थी किशोरनगर मंडा, वो भी आपने आपकी समाज से आप उन लोगों ने मेरे को छुड़वा दिया। आज मेरा घर बार बिक गया, मेरे गाय बिक गई, मैंने कुछ गोल्ड लोन लेकर धंधा लगाना चाहा, वो बिक गया। मैं किसी मित्र से, मेरा भरत मित्र है, भरत पालीवाल, में झूठ बोलता हूँ तो 10,000 लिए थे आज से 3.5 साल पहले, मैं उसे 1 रुपया नहीं दे पाता हूँ। मैं कैसे दूँ? मेरा जीवन चलाऊँ या इनको करूँ? आज मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ बहुत गलत हो रहा है। न्यायपालिका, कार्यपालिका व समस्त नेतागण से विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ, यदि आप ऐसा नहीं करोगे फिर हम और हमारा परिवार गलत कदम उठाएंगे। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मेरा शांति भरा जीवन और मेरी इज्जत चाहिए। आप कार्यपालिका, न्यायपालिका में जो उचित समझे वो आप दीजिए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम निर्मला वैष्णव है। निर्मला वैष्णव नाम है। राकेश जी क्या लगते थे आपके? राकेश जी मेरे पति है। अच्छा, आप मीडिया को क्या जानकारी देना चाहते हो? मैं मीडिया को ये जानकारी देना चाहती हूँ कि मेरा पति बिल्कुल निर्दोष है। मेरा पति 2012 में नौकरी लगा था अनुकंपा पे मेरे ससुर जी की जगह पे। उसके बाद में इन भ्रष्टाचारियों ने 2016 से पुराने गबन का आरोप मेरे पति के ऊपर 2020 में लगा दिया। मेरे पति चतुर्श्रेणी कर्मचारी थे, वो झाड़ू पोछे का काम करते थे और इनको जबरदस्ती कैशियर का काम सौंपा गया। काम करते करते इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैंने को ये काम नहीं आता है। तो इन्होंने फरवरी में एप्लीकेशन भी दी कि सचिव साहब मेरे से ये काम नहीं होता है। सचिव साहब ने एप्लीकेशन भी ले ली, फिर भी उसके बावजूद इनके ऊपर आरोप डाला गया और इनसे जबरदस्ती कैश बुक लिखवाई गई। फिर इनके ऊपर इन्होंने जो घोटाला किया, इनको कहा कि तू इन पैसों को तो एडजस्ट कर। तो इन्होंने कहा कि आप मेरे माए बाप हो, मैं किसी गरीब का पैसा नहीं खाऊंगा, मैं ये साइन नहीं करूंगा। तो इनको सब जनों ने घेर लिया। फिर उसके बाद में इनको घेरने के बाद में इनको प्रताड़ित किया कि तू साइन कर और ये पैसे एडजस्ट कर। इन्होंने कहा कि मैं गरीबों की हाय नहीं लूँगा और वहीं पे इनको बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद में इन्होंने शर्मा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। शर्मा हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के बाद में ये कर्मचारी छोड़ के आ गए। सुबह से लेकर शाम तक मेरा पति बेहोश पड़ा रहा, पर किसी ने मेरे तक सूचना नहीं पहुंचाई। शाम को होश आने पर मेरे पास सूचना आई, मैं भाग के वहाँ गई।
तो इनको हृदयघात का सूचना दी। दूसरे दिन मैं हॉस्पिटल गई, गीतांजलि में ऑपरेशन, उनका एंजियोग्राफी करवाई। बैंक की चाबी हर चीज उनके पास थी। उन्होंने बैंक में हमारे बिना अनुमति के फेरा फेरी की, उसका वीडियो मेरे पास है। फिर बैंक के अधिकारी घर पे आए, इनको लेके गए, हर चीज इनसे बड़ा, ताला उन्होंने खुद खोला, उसका वीडियो मैंने बनाया। हर चीज, कैश बुके, रसीद बुके, फाइलें, 99,500 रुपये जो आरोप लगा रहे हैं वो चीजें इन्होंने हमारे सामने हमारे से लिख के साइन करवा के ली। और फिर भी इन्होंने आरोप लगाया कि ये फरार हो गया। क्या फरार होने वाला आदमी 3 साल तक घूम सकता है? क्या पैसे बैंक का खाने वाला, सरकारी पैसा खाने वाला बैंक में आराम से घूम सकता है? फिर भी हमने कुछ नहीं, हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। न्यायपालिका, कार्यपालिका, राजनीति, हर चीज तरफ दौड़ गए। हमने कहा, हर सब जनों को हमने सबूत दिया, हमारी किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद में हमने गांव, घर बार सब छोड़ दिया। मैं मेरे पीहर 3 साल से रह रही हूँ, यहाँ पे मजदूरी कर रही हूँ। मेरा पति बिना चप्पलों के, बिना किसी साधन के खेती मजदूरी करता है, हमारा पेट भरता है। फिर उन्होंने गोविंद सिंह चेयरमैन, आलोक चौधरी सेक्रेटरी, भवानी सिंह कव्या, युगल गुप्ता, वो भरत कुमार और मदन लाल रेगर, कुलदीप सिंह चारण दलाल और जितने भी संविदा कर्मचारी है, इन सब ने हमको इतना फोन कर करके परेशान किया। हमको यहाँ पे आके धमकियाँ दी कि तू ये पैसे एडजस्ट कर दे वरना तेरे बच्चों को तेरे को खत्म कर देंगे। मेरा पति मन में घबराता रहा, यहाँ पे मजदूरी करता रहा, एक दिन परेशान रहता रहा। और लास्ट में हमने सबसे सहायता मांगी, किसी ने सहायता नहीं की। उसके बाद में उसने 29 तारीख को वीडियो बनाया, 3 घंटे पहले उसने वीडियो बनाया कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, या तो मेरे को निर्दोष साबित कर दो वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। और उसने एक वीडियो और बनाया कि हम चारों सुसाइड कर लेंगे। ये 27 जने बैंक के कर्मचारी हमको परेशान कर रहे हैं। मैं निर्दोष हूँ, मेरे पास सबूत है, पर हमारे सबूत नहीं माने गए। और वो लोकेश कुमार जोशी वो कह रहा है कि मेरे को सबूत नहीं दिए। मैंने उसको सब सबूत दिए। मैंने कहा आप हमसे सबूत लो, उसने हमसे कभी वापस नहीं पूछा कि क्या सबूत है। और उसके बाद में 29 तारीख को उन्होंने वीडियो बनाया और 3 घंटे बाद में बच्चों को, जहाँ पे वैन में काकरवा, उसरोल और कानाखेड़ा बच्चों को छोड़ने घर, वहाँ पे भी जो आ रहे वो यूं ही कह रहे कि अब मैं बच्चों को छोड़ने आ रहा हूँ, शाम को वापस लेने नहीं आऊँगा। और उस घर पे आके वीडियो बनाया और उन्होंने सुसाइड का कहा और उन्होंने सुसाइड 3 घंटे बाद में सुसाइड कर लिया। और यहाँ की पुलिस और राजसमंद की पुलिस ने कुत्तों जैसे यहाँ पे हमारा पीछा किया और इन्होंने कहा मैं उन कुत्तों के हाथ नहीं आऊँगा, वो मुझे बेवजह मार डालेंगे। मैं उन कुत्तों के हाथ नहीं आऊँगा, मैं निर्दोष हूँ, मेरी सुन लो। पर किसी ने नहीं सुनी। और मेरा अंतिम में मेरा आदमी सुसाइड करके मर गया। और मरने के बाद में मेरे पिताजी से जबरदस्ती लिखवाया गया कि किसी पे शक नहीं है, क्योंकि मैं उनके साथ नहीं थी, मैं घर पे थी। और बाद में मैंने FIR दर्ज करवाई कि मेरे पति ने सुसाइड किया है। तो यहाँ पे पुलिस वालों ने लेने से इनकार कर दिया। क्यों? तो फिर क्यों लेने आए यहाँ पे, उनको क्यों पकड़ने आए? तो फिर अब FIR दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये सब चेयरमैन के दलाल है, सब चमचे हैं, चेयरमैन से मिले हुए हैं। गोविंद सिंह चौहान का रचा हुआ षड्यंत्र है ये, उनके रचे हुए षड्यंत्र में ये सब कुत्ते उनके चमचे हैं, पैसे खाए, सबने खाए, राजनीति से लेकर न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका से लेकर सबने पैसे खाए। मैं सब पे आरोप लगाती हूँ, मेरे किसी ने सहयोग नहीं किया और अंतिम में मेरे पति ने मेरा साथ छोड़ दिया। अभी आपके बच्चों का कैसे क्या चल रहा है आपका? कुछ नहीं चल खाने रहा है। पीने का? खाने पीने का पिताजी है जो कर रहे हैं और समाज है जो मदद कर रही है, समाज सहायता कर रही है। मैं समाज का आभार करती हूँ। अगर मैं फिर भी, अब राजनीति से कुछ नहीं होगा, पर अब मैं लीगल तरह से लड़ना चाहती हूँ। अगर लीगल तरीके से भी न्याय नहीं मिला तो आखिरी रास्ता मेरे पास यही है कि मैं इन दोनों बच्चों को लेकर मैं भी सुसाइड करूंगी। और सारा श्रेय बैंक के कर्मचारियों को जाएगा। भवानी सिंह कव्या, चेयरमैन गोविंद सिंह, युगल गुप्ता, भंवरलाल बारबर, रामेश्वर लाल रेगर, रामेश्वर लाल जायसवाल और मदन लाल रेगर और भरत कुमार, भूपेंद्र सिंह, कुलदीप सिंह चारण और सभी जितने भी 27 संविदा कर्मचारी है, उन सब के ऊपर मेरा, ये हम तीनों का भी आरोप उन्हीं के ऊपर जाएगा। मेरा पति मरा, इनके ऊपर मरा है और हम भी तीनों मरेंगे तो उनके ऊपर ही मरेंगे अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो।